और दूध की थैली देना भाई। भाई वो नई मूवी देखी? क्या थर्ड क्लास मूवी लगा दी थी उनने यार, 0 रेटिंग दे के आया हूँ। ये कोई मूवी बनाते? अरे बेकार का टाइम वेस्ट कर दिया, बेकार की मूवी रही, 0 रेटिंग। सेट यार, लाइट नहीं आ रही। मौसम के ऊपर के बार देखो कौन अपने शराने तुम के हाथ दोगे। बाट अफरूप तो है कौन? न हो शायद सनम न हो लग जा के आज हम सीखते हैं दूध कैसे करते हैं। ये क्या सर? ये क्या है? मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैंने भैया, सौरभ भैया, कहाँ हो? आज संडे है तो सो रहे हो क्या? भैया देखो कौन अपने
ये आपके क्या लगते थे? ये मेरे भाई थे, इंसान सौरभ था। क्या इनकी किसी से दुश्मनी थी? इनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, बहुत अच्छे इंसान थे, हमारी किसी से लड़ाई भी नहीं हुई थी। आपके भाई काम क्या करते थे? सर क्रिटिक्स का काम करते थे। अच्छा, गया, ये क्रिटिक्स क्या होता है? कविजीत, क्रिटिक्स वो होते हैं जो देखते हैं और देते हैं क्या रिव्यू। अच्छा। ताड़िका, कुछ पता चला? नहीं पता चला? सर इस ब्लड सैंपल को देख के तो ये पता चला है कि किसी ने इसके सिर पे किसी हैवी चीज से वार करा है, जिससे कि इसके सिर की हड्डियां टूट गई हैं, जिसकी वजह से खून ज्यादा बहने की वजह से इसकी मौत हो गई है। हाँ तो सर आगे क्या करना है? हमें इस लाश को फोरेंसिक लैब लेके जाना पड़ेगा आगे की रिसर्च के लिए। हाँ तो डॉक्टर भालुके, क्या पता चला इसके पोस्टमार्टम के बाद? हाँ तो बॉस, जैसे डॉक्टर ताड़िका ने बताया था, इसके सिर पे एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार हथौड़ा मारा गया है। हाँ तो बॉस, इसकी मौत ठीक उसी समय हो गई थी। फिर भी मुजरिम ने इसे घसीट कर और बाथरूम में ले जाके कबोर्ड पे बिठाया और शरीर पे बड़ी बेरहमी से चाकू के निशान मारे। लेकिन भालुके, इतने बेरहमी से कोई इसे मारेगा क्यों? जैसा कि सर इसकी बहन ने बताया, इसकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। ग्रेडी, किसकी दुश्मनी किससे है और क्यों है, ये तो हम पता लगा ही लेंगे। कवि जी, तुम जो इन्वेस्टिगेशन करने गए थे उससे क्या पता चला? सर सौरभ उस दिन मूवी देखने जाता है और ठीक शाम को 7 बजे एक दुकान से दूध लेके वो घर को जाता है और उसी दिन उसकी मौत हो जाती है। और सर एक ज़रूरी बात, वो एक क्रिटिक्स था, उसने उस दिन मूवी को रिव्यू ही दिया था। क्या? देखिए, आप प्लीज शांत हो जाइए और मुझे इनके बारे में बताइए, ये हुआ कैसे? सर ये मेरे भाई है, मैं किसी काम से बाहर गई हुई थी और इनको घर पर आए थे, ऐसे देख लिया। क्या? क्या मैम आपके भाई भी क्रिटिक्स का काम करते थे? हाँ सर, वो क्रिटिक्स का काम करते थे। क्या कल वो कोई मूवी देखने में गए थे? हाँ सर। सर ये क्या हो रहा है? दोनों केस में मूवी खत्म, बंदा खत्म। गया जरूर इन दोनों कत्लों के पीछे एक ही मुजरिम का हाथ है। कविजीत, इस कत्ल के पीछे एक शख्स हो या 2 शख्स, पर जो भी है हमें उसे जल्द से जल्द पकड़ना पड़ेगा। सर, डॉक्टर भालुके ने बताया जो दोनों ही लाशों को मारने का पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है और दोनों की मौत एक ही हथियार से की गई है। और हाँ सर, दोनों की लाशें बाथरूम से ही मिली है। और सर दोनों में एक बात कॉमन थी, दोनों ही क्रिटिक्स थे और उस दिन वो एक फिल्म देख कर आते हैं, उसको रिव्यू देते हैं और सर उसी रात उनकी मौत हो जाती है। समझ रहे हो गया? यहाँ कुछ तो गड़बड़ है गया, कुछ तो गड़बड़ है। सर इन दोनों की किसी से जाति दुश्मनी तो नहीं थी? नहीं ग्रेडी, कहीं ना कहीं इनके क्रिटिक्स की जॉब और इनके मौत के कारण के बीच कोई ना कोई तो कनेक्शन है। एक काम करो, इन दोनों की प्रोफाइल चेक करो, क्या पता वहां से हमें कोई क्लू मिल जाए। ओके सर। हेलो, एसीपी प्रदूषण स्पीकिंग। सर मुझे बचा लो सर, सर ये मुझे हेलो मार डालेगा सर। हेलो, सर रिंग तो जा रही है बट कॉल नहीं उठ रहा है। ट्राई करते रहो अभिजीत, ट्राई टू कॉल अभिजीत। अब
गया, दरवाजा अंदर से लॉक है, दरवाजा तोड़ दो। माय गॉड, लग रहा है सर हमारे आने से पहले वो भाग गया। सर एक पे एक कत्ल हुए जा रहे हैं और ना ही हमारे पास खूनी का कोई नामो निशान है, ना ही कोई एविडेंस। ये 2 केस सॉल्व नहीं हो रहे, ऊपर से एक केस और बढ़ गया। और सर इसको भी सेम उसी पैटर्न से मारा गया है जैसे पिछले 2 लोगों को। गया इस केस में कुछ तो ऐसा है जो हमसे छूट रहा है। और सर हमने तीनों जगह की अच्छे से जांच पड़ताल भी कर ली है, लेकिन अभी तक हमें कोई छोटा सा भी एविडेंस नहीं मिला है। गया ये केस अब बढ़ता ही जा रहा है, अब हमें एक नए एसआईडी ऑफिसर की जरूरत है। जय हिंद सर। ये है हमारे नए एसआईडी ऑफिसर इंस्पेक्टर रचिन। वेलकम रचिन टू आवर टीम। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम सर। सर मैंने इस केस की फाइल पढ़ी थी और मेरे को लगता है कि हमें उन क्रिमिनल्स को पकड़ना चाहिए जो ये क्राइम करते पहले ही पकड़े गए हैं। हाँ क्या? यहाँ कोई बलम पहलवान नाम का सुपारी किलर रहता है? क्यों, तुम्हें क्या काम है? आगे है कौन तू? हम एसआईडी से हैं। मगर लाडले कर। अरे बाप रे! लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? सर हम छोड़ो प्लीज। सर ने किया क्या? सर हमें क्यों पकड़ा है? 2 लोगों की जान लेके पूछ लो किया क्या है? 2 नहीं 3 क्रिटिक्स की जान लेने के बाद पूछते हो हमने किया क्या है? सर हमें ये भी नहीं पता सर क्रिटिक्स क्या होते हैं। सर मेरे को लगता है कि ऐसे बोलेंगे, इनकी ट्रीटमेंट करनी होगी। हाँ रचिन, तुम सही कह रहे हो। सर हमें मत मारो सर हमें मत मारो सर। सर क्या कर दिया आपने? ओ सॉरी ग्रेडी, ओ ग्रेडी सॉरी, उधर खड़े हो जाओ। अब तुम लोग सच सच बताते हो या नहीं? अब बताते हैं और मारे। ग्रेडी एक काम करो, इन दोनों को लेके जाओ। ओके सर। हाँ तो चलो तुम दोनों। हाँ तो गया इन्वेस्टिगेशन से कुछ पता चला? सर हमने बहुत इन्वेस्टिगेशन की और इन्हें मारा पीटा भी, पर सर हमें इनसे कुछ भी नहीं पता चला। सर मुझे नहीं लगता इन तीनों क्रिटिक्स की मौत के पीछे इनका हाथ होगा। लगता तो मुझे ऐसा ही है ग्रेडी। और हाँ सर, आपने हमें उनकी प्रोफाइल चेक करने को कहा था।
और हाँ सर, उससे एक बात हमें पता चली जो कि तीनों में कॉमन है। सर उन तीनों ने ही मूवी को कम रेटिंग दी है और उसके बाद एक अननोन प्रोफाइल ने इन तीनों को फॉलो किया है। और सर मूवी को कम रेटिंग देने के बाद ही इन तीनों के साथ ऐसा हुआ है। हाँ सर, कल एक मूवी तो रिलीज होने वाली है पर मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा। समझे गया? हाँ सर समझ गया। छोटे माउंटेन ड्यू है क्या? हाँ है ना भैया जी, नई मूवी आई आपने देखी? क्या यार, एकदम घटिया मूवी है, मेरा तो सारा टाइम बर्बाद होगा। ये मैं तो उसे 0 की रेटिंग दे के आऊँ भाई। ले छोटे कर दिया। ठीक है भैया। अरे यार, लाइट नहीं है क्या? ये कैसी आवाज है? कैसे आ गया? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? मगर लाडले। आखिरकार चूहा फंसी गया जाल में। अब कहाँ जाओगे भाग के? वाह क्या मुस्कुराहट है। तुम लोगों ने मुझे पकड़ा कैसे? वाह क्या मुस्कुराहट है। तुम्हें क्या लगा 3 कत्ल करने के बाद तुम चौथा भी कत्ल कर दोगे? तुम्हें क्या लगा जब तुम प्लान बना सकते हो तो क्या हम प्लान नहीं बना सकते हैं? तीन मासूमों की जान लेने के बाद तुम्हें हंसी आ रही है? कौन मासूम लोग जो अपना पेट भरने के लिए किसी को भी भूखा मार सकते हैं, जो कुछ पैसों के लिए किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं? ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ? इन लोगों ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? जब मैं छोटा बच्चा था मेरी माँ मेरा चेहरा देखने से पहले ही गुजर चुकी थी। सिर्फ मेरे पापा ही थे जिन्होंने मेरा ख्याल रखा था। वो मुझे बहुत प्यार करते थे और मैं भी उन्हें बहुत प्यार करता था। उनका एक सपना था, वो एक मूवी बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सालों मेहनत करी, अपनी पाई जोड़कर आखिरकार उन्होंने अपनी एक मूवी तैयार कर ली। अब बस मूवी को रिलीज करना बाकी रह गया था। हम सबको पूरा भरोसा था कि हमारी मूवी रिलीज होगी तो बहुत कामयाब होगी, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी थी। लेकिन मेरे पापा के दुश्मन जो नहीं चाहते थे कि हमारी मूवी रिलीज हो, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करी। शुरुआत में तो हमें एक भी मूवी स्टूडियो ने लेटर एक्सेप्ट नहीं किया ताकि हम मूवी को रिलीज कर सकें, लेकिन कुछ समय बाद एक मूवी स्टूडियो ने हमारा लेटर एक्सेप्ट किया और उसके बाद हमारी मूवी रिलीज हो गई। हाँ जी भाई साहब, हम इतना दिन से मेहनत किया, हमारी मूवी जरूर कामयाब होगी, इतना भरोसा है। उस दिन हम बहुत खुश थे, हमारे मन में खुशी छाई हुई थी। लेकिन कुछ झूठे लोगों ने जानबूझकर पैसे के चक्कर में हमारी मूवी को गलत रिव्यू दिया और हमारी मूवी फ्लॉप हो गई। और फिर एक दिन
और बस उसी दिन से मैंने सोच लिया था कि इन सभी क्रिटिक्स लोगों को मैं एक दिन मार डालूंगा। हमें अफसोस है जो भी हुआ तुम्हारे साथ, फिर भी तुमने 3 मासूमों की जान ली है। तुम्हें तो फांसी होगी, फांसी।